कादरी रज़वी दामत बरकातुहुम आलिया अपने रिसाले अफ़ू दरगुज़र की फ़ज़ीलत में दुरूद शरीफ के मुतालिक हदीस पाक नकल करते हैं। फरमाते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बरकत निशान है, ए लोगों, बेशक बरोज़ क़यामत उसकी दहशत और हिसाब किताब से नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने मुझ पर दुनिया में बाकसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। अमीर अहले सुन्नत अपने रिसाले के अंदर फरमाते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बरोज़े क़यामत नजात उसी इंसान की होगी, उसी शख्स की होगी, उसी आदमी की होगी जिसने बाकसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़े होंगे। इबरत के मदनी फूल हज़रत सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वहां एक कब्र के पास बैठकर गौर फिक्र में डूब गए। किसी ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ तन्हा कैस की तशरीफ फरमा है? फरमाया, अभी अभी एक कब्र ने मुझे पुकार कर बुलाया और बोली, ए उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला, मुझे क्यों नहीं पूछते कि मैं अपने अंदर आने वाले के साथ क्या बर्ताव करती हूँ? मैंने उस कब्र से कहा, मुझे जरूरी बताइए। वो कहने लगी, जब कोई मेरे अंदर आता है तो मैं उसका कफन फाड़ कर जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डालती हूँ, अल्लाहु अकबर, और उसका गोश्त खा जाती हूँ। क्या आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं उसके जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? कब्र कहती, अमीरुल मोमिनीन, आप ये मुझे ये बात नहीं पूछ रहे हैं, मैं उसके जोड़ों और उसके बदन के साथ क्या करती हूँ? मैंने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन फरमाया, मैंने अर्ज की, जरूर बताइए। कहने लगी, हथेलियों को कलाइयों से, घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को कदमों से जुदा कर देती हूँ, अल्लाहु अकबर। इतना कहने के बाद हज़रत सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोने लगे। जब कुछ अफका हुआ, यानी कुछ टाइम हुआ, तो कुछ इस तरह इबरत के मदनी फूल लुटाने लगे। क्या फरमाते हैं, इस दुनिया में हमें बहुत थोड़े अरसे रहना है। 10 साल, 20 साल, 5 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र तो आज ऊपर तो किसी की उम्र होती नहीं। आज छोटे छोटे बच्चे आजकल इंतकाल कर जाते हैं। क्या पता है हमारी जिंदगी कितनी होती है। जो इस दुनिया में सख्त गुनाहगार होने के बावजूद साब इब्तिदा और आखिरत में तन्हाई जलील खौर है, जो इस जहां में मालदार है, वो आखिरत में फकीर होगा। इसकी जुवानी बुढ़ापी हो जाएगी और जिंदगी जिंदा मर जाएगा। दुनिया का तुम्हारी तरह आना तुम्हारे धोखे में न डाल दे, क्योंकि तुम जानते हो कि ये बहुत ही जल्दी रुखसत हो जाती है। कहा गया वो तिलावत कुरान करने वाले, अल्लाह अकबर। हमारे में होते थे कुछ लोग, पिछले साल थे या अगले हफ्ते थे, आज का है अपनी कब्रों के अंदर आराम फरमा रहे हैं। कहाँ गए बैतुल्लाह का हज करने वाले? कहाँ गए रमजान मुबारक के रोजे रखने वाले? खाक उनके जिस्मों का क्या हाल कर दिया। कब्र के कीड़ों ने उनके गोश्त का क्या अंजाम कर दिया। उनकी हड्डियों और जोड़ों के साथ क्या हुआ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, दुनिया में ये आराम व नरम बिस्तर पर होते थे, लेकिन ना वो अपनी कब्रों और वतन को छोड़कर रहते के बाद तंगी में हैं। अल्लाह अकबर। उनकी बीवियां, जो उनकी पत्नियां थी, उन्हें दूसरे निकाह करके दोबारा अपने घर किसी और इलाकों में बसा दिए। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इनकी औलाद गलियों में दर बदर है। इनके रिश्तेदार उन मकानात अमीरात आपस में बांटने लगे।
इनके मरने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते कि इनके मरने के बाद जो इनके रिश्तेदार थे वो इनका जो सामान था, इनकी विरासत थी, जमीन थी, अपने में बांटने लगे। उनकी जो बीवियां थी उन्हें अलग निकाह कर दिए। अब जो उनकी यतीम औलाद रही पीछे, उस औलाद का क्या हाल हुआ? वो दर बदर लोगों के ठुकरे खा रही हैं, गलियों में फिर रही हैं, घूम रही हैं। अल्लाह अल्लाह, इसमें कुछ खुश नसीब, उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि इनमें कुछ खुश नसीब ऐसे हैं, कुछ ऐसे किस्मत वाले लोग भी हैं जो अपनी कब्रों में मज़े लौट रहे हैं, अपनी कब्रों में मज़े लुट रहे हैं, अपनी कब्रों में आराम में हैं, आराम के बिस्तर में हैं, फूलों की कब्रों में हैं, बाद अपनी कब्रों में अभी भी अजाब के अंदर गिरफ्तार हैं। अल्लाह अकबर। अफसोस, हर सा अफसोस, ए नादान, ये आदमी कहते हैं लोगों से, नादान आप किस पे घमंड करते हैं? आप इस चेहरे पे घमंड करते हैं, ये चेहरे पे एक दिन कीड़े खाएंगे। आपने लिबास पे घमंड करते हैं, ये 2 टके का लिबास। किस चीज पे आप नाज करते हैं? आपको किस चीज का नाज है जो आज मरते वक्त कभी अपने वालिद की, कभी अपनी बेटे तो कभी उसके सके भाई की आंखें बंद कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इनमें से किसी को नहला रहे हैं और किसी को कफन पहना रहे हैं, किसी के जनाजे को कंधे पर उठा रहे हैं, किसी के जनाजे के साथ जा रहे हैं, किसी को कब्र के कीड़ों में उतार कर गिरफ्तार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। काश मुझे इल्म होता कौन सा गाल कब्र में पहले खराब होगा। अल्लाह अकबर। मैं हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे। इसके बाद जब ये वाक़या उमर बिन अब्दुल अजीज ने बयान किया कब्र के मामले देखे, अब इसके बाद सहाबी रसूल उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और इतने रोए कि आपके कुछ हफ्ते के बाद आपका इंतकाल हो गया। आज हमारे सामने भी अगर कब्र और हश्र का बयान किया जाएगा, अल्लाह अकबर, हमारे दिल में किच किच नहीं होते हैं। हमें कब्र की तो क्या, हमें किसी चीज की डर नहीं। हमारे सामने हमारे भाई का जनाजा उठ रहा है, मेरे सामने मेरे मोहल्ले से जनाजा जा रहा है, मेरे सामने मेरे गांव से जनाजा जा रहा है, क्या हमें इबरत होती है? किसी दिन हमें भी इस कब्र के अंदर जाना है, किसी दिन हमें भी 4 आदमियों के कंधों पे उठाकर कब्र की तरफ लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। कभी किसी दिन हमें भी इस कब्र में जाना है। हमने भी कभी इस कब्र का किया, कब्र का ख्याल कि हमें मरना है। काश हमारे अंदर ये इबरत पैदा हो जाती तो हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाती, आखिरत भी अच्छी हो जाती। मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना फ़िक़्ल अबुल तालिब सरकंदी रहमतुल्लाह ताला नकल करते हैं, फरमाते कब्र रोजाना 5 मरतबा नादी करती है, 5 मरतबा आवाज देती है। कितनी मरतबा? 5। आप फरमाते कब्र दिन में 5 मरतबा आवाज देती है, ए आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है। क्या कहती है? ए आदमी तू मेरी पीठ पर चलता है, तू घमंड के साथ चलता है। अल्लाह, हालांकि मेरी पीठ तेरा ठिकाना है, एक मरतबा को मेरी पेट के अंदर आना है, बल्कि मुझे आपके पेट के अंदर नहीं जाने। किस बात का घमंड है आपको? ए आदमी तू मुझ पर उम्दा उम्दा खाने खाता है, खुशियां करता है, होटलों पे जाते हो, घरों में बैठो, कभी कब्र का ख्याल किया है? अनकरीब मेरे पेट में तुझको कीड़े खाएंगे। हम आज जमीन पे बैठ कर उम्दा चीजें खाते, मेवे खाते हैं, बाजार से कुछ लाते खाते हैं पेट भर के। आखिर ये ख्याल नहीं किया एक दिन हमें कीड़े खाएंगे। आज हम खा रहे हैं फ्रूट, एक दिन हमें कीड़े खाएंगे। ए आदमी तू मेरे पीठ पर पीठ पर हंसता है, जल्दी ही मेरे अंदर आकर रोएगा। ए आदमी तू मेरे पीठ पर हंसता है, मजाक करता है, मजलिसों में बैठ के पता नहीं आप क्या क्या बातें करते हो, मजलिसों में बैठ के न जाने आप कहां से कहां तक पहुंचाते हो। अपने हमसाय की बात ध्यान से पकड़ोगे, न जाने किस रिश्तेदार किसके गिफ्टों में मुतला हो जाते हो, हंस हंस कर बात करते हो। आपको कब्र की याद नहीं है, अनकरीब आप मेरे अंदर आकर रोगे, वो भी टाइम आ जाएगा। अल्लाह अकबर। ए आदमी तू मेरी पीठ पर खुशियां मनाता है, अनकरीब मेरे अंदर आकर रोएगा। ए आदमी तू मेरी पीठ पर गुनाह करता है, आपको शर्म नहीं आता? इंसान गुनाह करता है, फॉर एग्जाम्पल आज आदमी क्या गुनाह करता है, मौलवी साहब आ जाएगा या उस्ताद साहब बड़े भाई से बाल अपने से छुपेगा, उसको छुप कर गुनाह करेगा। कुछ भी गुनाह हो छुप कर, मुझे कोई ना देख ले, अरे मुझे वो ना देख ले,
आज जो देखने वाला वो तो देख रहा है। आज हम कहते हया तो नबी हया चुना, अगर नबी अलैहिस्सलाम हमारे हया है, हमें तो नबी से पर्दा करना चाहिए, हमें अल्लाह ताला से पर्दा, जो देखने वाला उससे पर्दा करें। लोगों से पर्दा करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज हम लोगों से छुप कर गुनाह करते हैं, हम कहते हैं कि कोई नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहे हैं। जब हमारा ये अंजाम होगा कि हम कहेंगे हमें अल्लाह देख रहे, कभी इंशाअल्लाह ताला इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा। मगर हमारे ज़हनों में ये ख्याल नहीं आता है अनकरीब मेरी पेट में मुतल्ला अज़ाब में होगा। ये आदमी अनकरीब आप मेरी पेट में अज़ाब में होगे, ना जाने इंसान को वहाँ क्या अज़ाब हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र तो या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब जिसको आए वो जन्नत को अपने बागों में से एक बाग बनाए, ना तो जहन्नम के एक गढ़ों में से गड़ा है। अब हमें खुद सोचना चाहिए कैसे हमें अपनी कब्र को जन्नत के बाग बनाना है और कैसे हमें अपनी कब्र को जहन्नम के गढ़ों से बचाना है। उसके लिए हमें क्या करने हैं, उसके लिए हमें नेक अमाल करने हैं। पहले हमने अपने आप को क्या करना है, दर्स देना है। आज इंसान क्या हर कोई बात पढ़ते हैं। बुल्ले शाह रहमा फरमाते हैं, आपके अगर मैं चंद शायर बुल्ले शाह को पेश करूंगा, फरमाते पढ़ इल्म हजार किताबा कदे अपने आप नु पढ़े असी। बुल्ले शाह रहमा फरमाते पढ़ इल्म हजार किताबे, आदमी आपने इल्म हजार किताबें अलमारी तो इल्म किताबों की भर के पढ़ ली, अपने आप को पढ़े से अपने आप को कभी पढ़ा था, अपने आप को कभी पढ़ इल्म हजार किताबा कदे अपने आप नु पढ़े असी। जा वर्दा मंदिर मस्जिद, कहते हैं जा जगह पढ़ते मंदिरों में भी, मस्जिदों में, इबादतों में, ज़ियारत में, कभी अपने अंदर बढ़िया सी, कभी अपने अंदर जाकर देखा था अपने अंदर क्या है। पढ़ इल्म हजार किताबा कभी अपने आप न पढ़े सी। जा बढ़दा मंदिर मस्जिद, कभी अपने अंदर बढ़िया सी। जा फिर आया तो मक्के, नाम रख लिया आजी, मक्के से घूम कर आ गया, नाम रख लिया आजी। अल्लाह अकबर, आप पे फड़ी तस्बीह, नाम रख लिया काजी, हाथ में तस्बीह उठाए तो काजी नाम रख लिया। इससे काम नहीं चलेगा, लोगों को दिखावट के लिए नहीं चलेगा, अमल करना अल्लाह की रजा के लिए करना है। आज हम किताबें पढ़ते हैं मगर कुछ अपने आप कुछ नहीं होता है। लोगों को वाज पढ़ेंगे, इसको वाज पढ़ेंगे, उसको वाज पढ़ेंगे, ये मत करो गुनाह करेंगे। हमें लोगों को वाज नहीं पहले अपने आप को वाज पढ़ने मोहतरम इस्लामी भाइयों। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत बानियत दावत की प्यारी प्यारी तारीख है, जिस तारीख का दावत इस्लामी नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तारीख है जिसने शराबियों को लाकर नमाज मुसल्ले पे खड़ा किया, जिसने गाने गाने वालों को लाकर मुसल्ले पे खड़ा किया, जिसने बड़े बड़े एक्टर फिल्मों पे लाकर मुसल्ले पे खड़ा किया। आइए आप भी दावत इस्लामी के साथ ज़्यादा न 3 दिन दीजिए। आइए हमारे मदनी हफ्तावार इज्तिमा होता है इस्लामाबाद मटन अड्डा में, आइए हफ्तावार इज्तिमा में अपने नेक गुनाहों से तौबा कीजिए। जिक्र अज़कार होते हैं, दुआ होती है, अल्लाह तबारक ताला हर किसी की दुआ कबूल करता है। आइए आज हमारे यहाँ मदनी काफिला 3 दिन का आपकी मस्जिद में आया हुआ है। हम कुछ इस्लाम भाई कहाँ से आए, मैश मुकाम से आया, हमारे निगरान साहब बिजबराड़ा से आए। आपके पास ये हम कुछ और लेने नहीं आए, बल्कि ये मोहब्बत बांटने, दीन की मोहब्बत बांटने आए कि क्या पता आज हम हैं कल हम ना हो। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरा एक दोस्त था, कुछ टाइम बाद उसका इंतकाल भी बेचारे का हो गया। अब क्या पता कल तक हम भी हो ना हो। इसके लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना, हमें इल्म दीन सीखना है। इल्म दीन से बढ़कर कोई इंसान के लिए कुछ दौलत नहीं है। जब इल्म हमारे पास आएगा तो हमें तो सब कुछ पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। आइए दावत इस्लाम का खुतबार इज्तिमा होता है, वहाँ भी आइए। और हमारा मदनी कावल इंशाअल्लाह कल नहीं परसों निकल जाएंगे हम यहाँ से। तो आप जिसको हो सकते हो आपने नाम भी लिखा दीजिए और हो सके हमारे साथ सफ़र भी कर लीजिए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है मौला करीम हमें सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हमने जो बयान किया मौला ताला का